नमस्कार। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को प्रमोट करने के लिए नहीं है, तो ना ही किसी पार्टी को डिफेम करने के लिए। द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू लर्न अ फ्यू ट्रिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स एंड हाउ दे कन्वे देयर थॉट्स एंड आइडियाज टू द कॉमन पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक है, खुद देखो। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। आप इन सारे क्वेश्चंस में एक बात नोटिस करिए आपने, वो ये है कि जवाब मांगने के लिए नहीं पूछे गए थे, बल्कि एक पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए पूछे गए थे। वो पॉइंट था कि फॉरेन बैंक से ब्लैक मनी वापस लाने का। और जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। नाउ अंडरस्टैंड क्या होता है। क्वेश्चन दैट इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज टू मेक अ पॉइंट रादर दैन टू गेट एन आंसर। ये स्पीच हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9 साल पहले दी थी। ये बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है जो अक्सर पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। एक तो ये क्राउड को एक्टिव करता है, उनको ये एहसास होता है कि वो भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। दूसरा, इससे पॉलिटिशियंस वो मैसेज या इमोशन लोगों के दिमाग में डालते हैं जो वो चाहते हैं। अक्सर लीडर्स अपनी स्पीच की शुरुआत ही इन सवालों से करते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस, ताकि वो एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें और अपने एजेंडा को एस्टैब्लिश कर सकें। नाउ आई हैव लिटिल गेम फॉर यू। तैयार? बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे ऐसे फेमस डायलॉग्स हैं जो रिटोरिकल क्वेश्चंस से शुरू होते हैं। जैसे, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? ऑब्वियसली यार, किया ही होगा, किसी ने नहीं किया होगा। अब ऐसे ही आपको बताना है कि एग्जाम्पल लिख के कि कौन सा ऐसा डायलॉग है जो कि रिटोरिकल साउंड करता है। ठीक है? ट्रिक नंबर 2, देखो क्या हो रहा है। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। पॉलिटिक्स और ह्यूमर का बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इंडिया में। बहुत ही कम पॉलिटिशियंस हैं जो अपने स्पीच में ह्यूमर यूज करते हैं। पर नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है टेमजन इनमाओ, ही वेंट वायरल बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमर। काफ़ी टाइम पहले उनका एक स्पीच वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत ह्यूमरस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो भेदभाव होता आया है उस मुद्दे को उठाया। देखो, लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं। और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। कभी कभी पॉलिटिशियंस ह्यूमर का भी इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक द आइस। ये हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां के इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं करती है। लेकिन टेमजन ने अपने ह्यूमर से अपना मैसेज लोगों को कन्वे किया एंड टुडे ही इज पॉपुलर इन द एंटायर कंट्री। कुडोस टू यू सर, लव्ड इट। द थर्ड वन is you guess this time. I'll play the video, okay? आपकी बारी, आप guess करो क्या है exactly. Check, check, check. आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन कोई सोच सकता है मित्रों, राजनीति में तू मैं के स्लोगन होते हैं। ये चुनाव बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ ली दोस्तों। Write your answer in the comments. क्या समझा आपने? आया समझ? Slogans are an amazing trick to make your speech memorable. खासकर अगर आप नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस देखेंगे तो हर स्पीच में एक स्लोगन जरूर होता ही है। सबका साथ, सबका विकास, वन नेशन वन, नहीं यार, आई रियली अप्रिशिएट दिस मैन। लाइक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, साफ नियत सही विकास, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक पॉलिटिकल लीडर की स्पीच में स्लोगन्स काफ़ी तरह से काम करते हैं। पहला तो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसमें एक क्लैरिटी आती है, लोगों के दिमाग में एक क्लियर मैसेज पहुंचता है। व्हेन दे वांट टू लॉन्च अ बिग कैंपेन, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग slogan helps in making the message more memorable.
और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है इंडिया में, याद होगा यूएस के जब इलेक्शन हो रहे थे तो एक स्लोगन था मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसको बहुत सही तरीके से यूज किया गया बाय डोनाल्ड ट्रंप टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2016। हैव अ लुक। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Also, there is one more thing that the politicians use quite often, that is repetition. Did you see that? And this is the fourth trick, as even Donald Trump used in his speech to introduce the Make America Great Again slogan. Together, we'll make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We'll make America safe again. And yes, together, we will make America great again. As you can see, there is repetition of words. Observe kiya aapne? A study found that people who heard a persuasive message multiple times were more likely to agree with it than people who heard the same message only once. है कि नहीं? बहुत सही टेक्निक है ये. And the last trick is having a really strong CTA in the end. Call to action. आप क्या चाहते हैं लोगों से? That is called as CTA. Every political speech has a very strong CTA. They instigate a sense of urgency through their call to action. वो चाहते हैं कि लोग कुछ करें उनको सुनने के बाद. क्या? Have a look. यहां से निकलने के बाद हर आदमी अपना फोन निकालेगा और जितने आपके व्हाट्सएप पे जितने आपके दोस्त यार रिश्तेदार हैं सबको मैसेज करना है. इस बार बदलाव के लिए मैं आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं वोट. मेरे दोस्त मेरे भाई तुम भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना. ये मैसेज सबको भेज दो. Now, if you observed, जो political leaders होते हैं, they often offer a specific and achievable action as a part of their CTA. This may include asking their audience to sign a petition, make a phone call, or attend a rally, या कुछ और जो कारनामे होते हैं सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं इन रैलीज का ही दिया हुआ होता है. Sad fact. अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए. ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए. अब जो कांग्रेस लीडर है प्रियंका गांधी, शी गेव दिस स्पीच ड्यूरिंग द सत्याग्रह अगेंस्ट अग्निपथ स्कीम एट जंतर मंतर. And by the end of her speech, she was very specific with her agenda and conveyed a call to action with an emotional appeal. In CTA, they generally make bold promises. ये सुना होगा ना आपने कि आप ऐसा करिए, हम ऐसा करेंगे, and all that stuff. Hope you're able to understand how political leaders influence your choices through their words. Do let me know what you think about this video. I tried something different this time and be open and let me know if you like this or not. और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे videos और बनाऊं, then drop a comment in the comment section. I'll see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.